कॉस्ट आती है 1 year and cost of 550 meters square. This one. This was the 12th question of exercise 13.1. My dear students, next अभी के लिए हम 13. नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, दैट इज 13.2. इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप बाद में करेंगे जब क्लास फिर से शुरू होगी, तो उसको बाद में किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पैरामीटर एरिया से रिलेटेड आता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा. अब हम रेक्टेंगुलर का पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, उसका एनालाइज करेंगे. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ a rectangle and how to find the area of a parallelogram. And you know that parallelogram is a figure in which opposite sides are equal. This is the parallelogram. अगर आप इसको ये परपेंडिकुलर साइड को h से ग्राउंड करोगे और ये वाला जो आपका बेस है इसको b से ग्राउंड करोगे. अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. एरिया विल बी बेस इनटू हाइट. बेस मींस ab इनटू हाइट मींस d3. d से लेकर b तक की डिस्टेंस. अब इसका एरिया इस पे निकाल सकते हो. ये एरिया इसका हो गया आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का. ध्यान रखिए कैसे बच्चे, इसी पैरेललोग्राम के अंदर परपेंडिकुलर हाइट दूसरी भी हो सकती है. जैसे आपने D पॉइंट से किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज परपेंडिकुलर हाइट. अगर ये परपेंडिकुलर हाइट आप यूज कर रहे हो तो आपको बेस ही यूज करना है, इसको परपेंडिकुलर डलता है. नेक्स्ट अगर आप ऐसे डाल रहे हो, अब ये दूसरे तरीके से हम इसको देखेंगे. अगर आपने कुछ ऐसा किया है पैरेललोग्राम से ड्रा किया है, और आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, इस साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर करना है, तो समझिए बेस आपकी ये वाली साइड आपको बेस है ए बी सी डी, और ये परपेंडिकुलर हाइट होगी. अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया क्या आएगा, बेस इनटू हाइट. बेस मींस अब बीसी हम यूज करने वाले हैं, बेस करने वाले हैं बीसी, हाइट यूज करने वाले हैं ए. और ये तो आपको पैरेललोग्राम है. अब आप ट्रायंगल के बारे में सोचो. ये आपकी ट्रायंगल है. अब ट्रायंगल में यहाँ पर आपने AB बेस लिया है, AB बेस लिया है, तो C वर्टेक्स इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेगा परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट आप परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस आपका दिया हुआ है. मींस आप इसके एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट. पैरेललोग्राम का निकाल दो तो वहां बेस इनटू हाइट आता है. जब आप ट्रायंगल का निकालते हो तो बेस इनटू हाइट आता है. Next, if we draw a perpendicular from the vertex C to a side BC, this will be this way. This vertex is A, Q, and this is the point Q. This is the point P, point of contact. अगर आप इसका बेस BC सेलेक्ट करते हैं तो आप एरिया क्या होगा आपका 1/2. बेस अगर आप BC सेलेक्ट करते हैं, BC बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट इज A, दैट इज B. आप इस तरीके से एरिया निकालिए, इस वे में एरिया निकालिए, दोनों एरिया से एरिया है. दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपने यहाँ B से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट का नाम लेते हैं R. अगर आप B R परपेंडिकुलर यूज करना चाहते हैं तो आपको बेस क्या करना पड़ेगा, AC, that is 1/2. Base is AC and height is BR. 1/2. Base is AC and perpendicular height is BR.
मींस टोटल मीनिंग क्या है कि जो भी आप बेस लेते हो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट लेनी है। अगर आप बेस आप ये वाला यूज कर रहे हैं इसमें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आपको ये भी लेनी है। अगर आप बेस आपने ये यूज किया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट परपेंडिकुलर हाइट जो भी डलेगी हमें परपेंडिकुलर वो हाइट। गॉट इट। ट्रायंगल के केस में भी सेम ऐसे होगा। आई एम ड्राइंग दिस फिगर अगेन। अगर आप ट्रायंगल का आप इस तरह वे भी लेते हैं, अगर आप बेस को आप इस बेस सेट करते हैं ट्रायंगल के अंदर, इस बीसी को बेस लेके चलते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर है वो आपको परपेंडिकुलर साइड देगा। दैट इज इट। वन लेसन। तो ये हमारा बेसिक हुआ। नाउ हम टू एक्सरसाइज 13.2 we will try our questions। 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? You have to find the area of a parallelogram। 13.2 first question, first part। You have to find the area of a parallelogram whose sides are given। इस तरह की आपको पैरेललोग्राम बनानी सीखिए। Whose sides are 8 centimeter and this is the perpendicular height। Perpendicular height is 4.5 centimeter। This one is 4.5 centimeter and you have to find the area of this parallelogram। अब सिंपल है, अगर बेस ये वाला यूज करें तो perpendicular height ये तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? बेस इनटू हाइट। बेस इज 8, height is 4.5, 8 into 45 by 10। Now multiply this and find out the answer। So this will be 360 by 10, 36 centimeter square। Area is always written in the form of centimeter square, always in units। Now second question। In the second question, figure is given in this format। This one is a perpendicular। This is 2 centimeter। This side is 2 centimeters and this is 4.4 centimeter। Find out the area। Area is base into height। अब base क्या यूज हो रहा है? 2 centimeter। इसी के अकॉर्डिंग perpendicular height that is 4.4 centimeter। 2 into 44 by 10। हमने डेसिमल को पहले लिख डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया और ऊपर से आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कीजिए 8 by 10 that is 8.8 centimeter। This is your second part of your first question। In the same way, we will do the third part। Third part is that figure is given in this form। Base is 2.5 centimeter, height is 3.5 centimeter। Area will be equal to area of parallelogram is equal to base height and 2.5 into 3.5, 25 by 10 into 35 by 10। Multiply this, there is a point of this। From here you will get 875 by 100 means 8.75 centimeter square। Got it? Now first question has been complete। Now second question, we will start the next second question। In the second question we have to find the area of a triangle। कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है। पैरेललोग्राम में एरिया कैसे यूज करते हैं? बेस इनटू हाइट। उसमें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट।
Next is second question. First part, we have to find the area of a triangle. Triangle is formed. This side is given 6.4 centimeter. Vertex से आपकी perpendicular that is perpendicular height. Perpendicular height is given 6 centimeter. You have to find the area. Area will be equal to 1 by base into height. 1 by 2. Base is 6.4. Height is 6. You get 1 by 2. So 2 से आप इसको कट कर सकते हैं. These are 6.4 into 3. Multiply कीजिए and you get your answer. 19.2 centimeter square. This is the area of a triangle. Whose base is given 6.4 and perpendicular height is given 6 centimeter. Got it? Now we will do the next part of this question. Next part is a triangle is given. Its perpendicular height is 6 centimeter and base is 5 centimeter. We have to find the area. Again, area will be 1 by 2. Base into height. 1 by 2. Base is 5 and height is 6. Means 15 centimeters. तो सेम लॉजिक से आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा. बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सेम लॉजिक चल रहा है. आप ये से बनाना आपको एरिया इक्वल टू 1 by 2 बेस इनटू हाइट. तो मेरे बच्चों नेक्स्ट we will try the third question of 13.2 exercise. इसमें आपको एक टेबल गिवन है और टेबल के अकॉर्डिंग इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन के फोर पार्ट बना रखे हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको बेस एंड हाइट गिवन है. आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है. वो टेबल है फिर आपको कंप्लीट करनी है. ये टेबल की आपने चार पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के और उसी वे में आप इसको करो. थर्ड क्वेश्चन इज दैट थर्ड क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बेस इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. B is base. Height h is equal to 5.6 centimeter. You have to find the area of parallel. Area of parallelogram. That is base into height. कई बार पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं पर आपको कंप्लीटली लिखना है. पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेललोग्राम को ZN फॉर्म में लिख देते हैं बट बी वे आपको कंप्लीटली लिखना है शॉर्ट फॉर्म में यूज करना. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस इनटू हाइट. हाइट इज परपेंडिकुलर हाइट. जब भी हाइट की बात आए पैरेललोग्राम या ट्रायंगल के क्वेश्चन में तो ये समझिए कि वो परपेंडिकुलर हाइट की बात है और ये बेस के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट है. अगर आपका कोई पैरेललोग्राम के अंदर अगर पैरेललोग्राम को इस तरह से दी हुई है उसका बेस अगर 7.5 है तो 7.5 के ऊपर perpendicular always include. This is 5.6. Base is 7.5 into 5.6 and multiply and you get your answer. अब चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, वैल्यू ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर दी, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now, the second part of this third question is in the third question. In the second part, it is given that the base is 20 centimeter and we have to find the height. इस टेबल में आपको जो टेबल आपको मेंशन की गई है उस टेबल के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो टेबल बनाई हुई है इस टेबल में इस तरह की हाइट मिसिंग है. तो हाइट क्या होगा? You have to find height and area is given 246 centimeter square. This one is an important question. You have to find the height of the parallelogram. अब area का जो फार्मूला पैरेललोग्राम है that is base into height. Base into height is equal to 246. Okay.
Base is given 20 and height is you have to find 246 as will be equal to 246 divided by 20. But अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, height is 12.3 centimeter. This will be your answer. This is the second part of your third question. Now in the third part, you have to find out base. अब third part में आपको क्या करना है, base find out करना है. Height is given 15 centimeter. Area is 154.5 centimeter square. Area का फॉर्मूला लेंगे, base into height is equal to 154.5. Base you have to find out, height is 15 is equal to 154.5. Base is 154.5. ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज रूल क्या कहता है, b के जो मल्टीप्लाई है इक्वल टू किलोग्राम टू डिवाइड, ये ट्रांसपोज रूल है, दैट इज 50. अब इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड योर वैल्यू ऑफ b. b will become 10.3. this 10. Always remember, अगर आपको आप जब भी एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ये वैल्यू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर करें all units are the same. Height is given in centimeter, area is given in form of centimeter, and your answer that you are finding the base will be the same. हमेशा इंश्योर कर लीजिए कि यूनिट्स आपकी सेम है या सेम है तो ही आप यूनिट को करेंगे, अगर सेम नहीं है तो सेम नहीं. अभी तक जो कौन-से क्वेश्चन आए हैं उसमें यूनिट सेम ही दे रखे हैं. अगर कोई चेंज आता है तो क्वेश्चन आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताएंगे. कल भी हमने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन का, कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑल एंड एवरीथिंग. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, fourth part of this third question will be fourth part. In the fourth part, you have to calculate the base. Height is given 8.4 centimeter. Area is given 48.72 centimeter square. Okay. So area का आपको given है, area फॉर्मूला लिखिए, base into height, that is 48.72. Base you have to find, height is 8.4, 48.72. Base will be equal to 48.72 divided by 8. This will become 48.72 divided by 8. And our value will be 4872 10/84. यहाँ से अब इसको रिड्यूस कीजिएगा, 2 से कट कर लो, पहले 2 से, और इस तरह से आप इसको कट करके b की जो वैल्यू आएगी रिड्यूस हो गई, ये 58/10 b इक्वल टू 5.8, और ये सब सेंटीमीटर में है, 5.8 centimeter. Got it? This is your fourth part of your third question. Are you getting this point? Now we will discuss the fourth question. In the fourth question, you have to find the मेशिंग का. अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर
फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। बेस ऑफ एन ट्रायंगल, base is given 15 centimeter, area is given 87 centimeter square. You have to find out the height. Area equal to 1 by 2 base into height. क्योंकि आप ट्रायंगल के लिए यूज कर तो ट्रायंगल के लिए area is 87, 1 by 2 base is, you have to find out, sorry, base is 15, height अब 2 यहाँ इक्वल टू के इधर देखिए इक्वल टू साइड में 2 डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो उधर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई बाय 2 और 15 से मल्टीप्लाई तो दे डिवाइड ये ट्रांसपोज होगा। अब जब तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, दिस वन इज 174 by 15 h, आप इसको डिवाइड कीजिए, जैसे डिवाइड करोगे तो 11.6 is the difference, this is 11.6 centimeter. This is your first part of your fourth question, in which area of a triangle is given 87 centimeter square, base is given 15 centimeter, and you have to find out the height. Height is 11.6 centimeter. Okay. Now next question. आप चाहे तो उसको साथ साथ नोट कर सकते हैं।